पुरानी वाली वेबसाइट खुल जाएगी, one.nseindia.com। ठीक है, अब आप इसमें लाइव मार्केट में जाइएगा। लाइव मार्केट का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप यहाँ पे लाइव एनालिसिस में टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स 3:20 पे आप चेक करोगे। तो इस पर क्लिक करोगे आप, तो ये निफ्टी के 50 के जो टॉप 10 गेनर्स है या टॉप 10 लूजर्स है उनका नाम ये बता सकता है। अगर आपको, अब आपको इसका कंडीशन सुन लीजिए। अब जैसे ये फ्राइडे को सपोज हम लोग 3:20 पे ये देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 3:30 बज चुकी है, लेकिन सपोज हमने 3:20 पे ये देखना है। तो 3:20 पे सबसे पहले तो देखना है कि निफ्टी कितना ऊपर है। रूल नंबर 1, अगर निफ्टी 100 पॉइंट प्लस है तो आपको खाली कॉल बाई करने पे ध्यान देना। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस है तो कॉल बाई करने पे ध्यान देना। अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस है 3:20 पे तो आपको पुट पे ध्यान देना है। और अगर निफ्टी 50 पॉइंट से कम प्लस या माइनस है तो आप दोनों साइड बाई करोगे, कॉल भी बाई करोगे, पुट भी बाई करोगे। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर निफ्टी 3:20 पे 100 पॉइंट ऊपर है, 100 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है, तो आपको खाली कॉल साइड को देखना है कि कौन से कॉल मैं कल के लिए ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये टॉप गेनर्स में से। ठीक है, और अगर निफ्टी 3:20 पे 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस है तो आपको देखना है लूजर्स में कौन से स्टॉक है, उनमें से मैं कौन सा कॉल पुट ले जा सकता हूँ, कौन सा पुट ले जा सकता हूँ कल के लिए। और अगर निफ्टी 50 पॉइंट या 60 पॉइंट से कम प्लस माइनस है, 50 पॉइंट से कम प्लस माइनस है, तो चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, तब आप दोनों चीज़ ले जाओगे, कॉल भी और पुट भी। मतलब एक कॉल ले जाओगे, एक पुट ले जाओगे। टॉप गेनर्स में से एक कॉल ले जाओगे, टॉप लूजर्स में से एक पुट ले जाओगे। लेकिन अगर निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस है तो आप खाली टॉप गेनर में से एक कॉल ले जाओगे, कोई सी भी। अब उसमें से सिलेक्ट कर, सपोज निफ्टी फ्राइडे को क्या हुआ, 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस था, पिछले दिन को कंपेयर करो तो। ठीक है, क्योंकि 740 की क्लोजिंग थी थर्सडे को और फ्राइडे को 901 क्लोज हुआ, तो हमको टॉप गेनर्स में खाली खोजना है। अब इसमें खोजते हो कि आपको ऐसे स्टॉक नहीं चुन लेना जो 12% ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, इसको अवॉइड करना है। स्टॉक वही चुनना है जो 3 से ऊपर है और 5 से कम है, या 2 से ऊपर है, 2% से ज़्यादा प्लस है और 5% से कम प्लस है, उनमें से एक सिलेक्ट करना है आपको। 3:20 पे आपको जो सिलेक्ट करना है, आप कहीं BPCL को सिलेक्ट कर लोगे कि 12.5% इसको ले जाऊं, तो भैया आपको ये नेक्स्ट डे गैप डाउन खोल के आपकी हालत ख़राब कर सकता है, तो इसको नहीं करेंगे। ये भी 5.5% से ज़्यादा प्लस है, इसको भी नहीं करेंगे। ये सारे क्राइटेरिया में आ रहे हैं, 4.32, 4, 3। तो जो स्टॉक 2% से ऊपर प्लस है और 5% से कम प्लस है उनमें, अब इनमें से मैं इनका चार्ट उसी से मैं खोल लेना आपको। सपोज आपको एक ही ले जाना है, सारे तो ले जाने नहीं है। तो सपोज मुझे रिलायंस अगर पसंद आ रहा है या मुझे गेल देखना है, गेल का मैं चार्ट खोल लूँगा उसी से मैं। तो चार्ट में आपको क्या चीज़ देखना है वो भी बता देता हूँ फिर, कॉल लेते वक्त या पुट लेते वक्त। अब चार्ट में आपको डेली चार्ट लगा देना है इसका, 6 मंथ्स और डेली। तो उस दिन का चार्ट आपको दिख ही रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, रिलायंस ने प्रीवियस डे में एक हैमर बनाया और कल तेजी किया, तो इसका आप कॉल लेके जा सकते हो। तो कॉल कौन सा लोगे, 3:20 पे सपोज ये गेल ये गेल है, गेल का भाव चल रहा है 100 रुपया। तो 100 रुपये का भाव चल रहा था 3:20 पे, तो इसका मैं कौन सा कॉल लूँगा, क्योंकि इसमें देखिए अगर ऐसा होता कि पिछले 3 दिन से वाइट कैंडल बन रही है तो भी मैं अवॉइड कर देता। अगर इसकी पिछले 3 दिन से वाइट कैंडल बन रही होती ना तो हम इसका कॉल नहीं ले जाता, फिर मैं दूसरा स्टॉक ढूंढता। आपको समझ में आ रहा है। सपोज मैं रिलायंस देखता हूँ या फिर कुछ और देखता हूँ, तो रिलायंस क्यों नहीं लूँगा उसका कारण समझा दूंगा मैं। तो मैं एक ही स्टॉक ले जाऊँगा बस। ये जुआ मैं रोज़ खेल सकता हूँ और इसमें इसमें भी आपको चांसेस है, क्योंकि एक 2 दिन की गिरावट के बाद एक वाइट कैंडल बना है, ये भी एक्टिव चीज़ है, ये भी आप ले सकते थे, चाहे गेल ले सकते थे। और कौन सा नाम है इसमें देखते हैं, HDFC बैंक का देख लेते हैं, उसका क्या बता रहा है। अगर ये 3 दिन से प्लस आ रहा है तो इसको नहीं लेंगे हम लोग। कौन सा स्टॉक भी सिलेक्ट करना वो भी आपको तरीका बता देता हूँ। ये भी एक 3 दिन 3-4 दिन की मंदी के बाद खाली एक छोटी वाइट कैंडल बनाया हैमर, और ये
तो अल्टीमेटली ये भी ले जा सकते थे। तो हम लोग चलते हैं, चलिए हमने HDFC बैंक ही ले लिया सोचिए, या फिर हमने गेल ले लिया, गेल का कॉल देख लेते हैं, कोई सा भी एक ले सकते हैं, तीनों ऑप्शन करेक्ट दिख रहे हैं। लेकिन किसी स्टॉक में ऐसा दिखता है, जैसे BPCL देखते हैं हम लोग, उसमें देख लेते हैं, ये कहीं 3 दिन से अगर बढ़ रहा है तो इसको नहीं लूँगा मैं। वैसे भी ये 12% है तो मैं लूँगा ही नहीं। तो आप देखिए ऐसे भी लेना नहीं चाहिए, 2 दिन से 2 बड़ी बड़ी वाइट कैंडल बना दिया है, तो ये तो खतरा का घंटी पे है ही। तो इसका कॉल नहीं लेता था मैं, टॉप गेनर में ये फर्स्ट में था तो भी नहीं लेता। तो अब मैं गेल का, मैं 100 रुपये का कॉल ऑप्शन का रेट देखता हूँ। गेल मेरा लिस्ट में ओके दिखाया मुझे। गेल की प्राइस देखते हैं हम लोग 100 रुपये के कॉल ऑप्शन के। 100 रुपये की लास्ट ट्रेड है, तो इसका मैं 100 रुपये का कॉल ऑप्शन देखता हूँ। कॉल ऑप्शन इसलिए कि भैया कल अगर वर्ल्ड वार होके खुले तो आपको नेकेड नहीं कर दे मार्केट, वरना फ्यूचर भी ले जा सकते। तो आपको दिख रहा है लास्ट ट्रेडेड प्राइस 4 रुपये 90 पैसा। सपोज मैंने 4 रुपये 90 पैसा पे इसको खरीद लिया, एक लॉट को। इसकी एक लॉट कितने की है, कितनी बड़ी लॉट है, मार्केट लॉट 6100 की है। तो 24, 25, 30 हज़ार रुपये मैंने रिस्क लिया। कितना लिया, 30 हज़ार रुपये। अब अगर सोमवार को, कल सुबह, अगर मुझे ये 1 रुपया ऊपर भी मिल गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो गया 6000 रुपये का, 30 हज़ार लगा के। तो कल आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, मेरी बात को मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगर ये फ्राइडे को 3:20 में 100 पॉइंट माइनस होता मार्केट इंस्टेड ऑफ प्लस, तब मैं कौन सा लेता, तब मैं टॉप 10 लूजर में ढूंढता। लूजर में फिर मैं क्या कंडीशन डालता कि 2% से ज़्यादा गिरना चाहिए और 5% से कम गिरना चाहिए। जैसे मैंने कॉल ऑप्शन में क्या ढूंढा, 2% से ज़्यादा प्लस होना चाहिए और 5% से कम भी होना चाहिए। अबोव 5% था BPCL, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब इसमें हिंडाल्को मुझे लगभग 2% लग रहा है, तो हिंडाल्को का पुट देखते हैं हम लोग। हिंडाल्को लास्ट ट्रेड क्या प्राइस है, 162। तो इसका 160 का पुट देख लेते हैं। एग्जाम्पल की 100 पॉइंट माइनस है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखना आपको खाली कल गेल ही है, ठीक है। 490 पे अपन ने खरीदा एक लॉट, सुबह सुबह देखना है कि 1 रुपया मिल गया, बहुत हो गया। फिर आप अपना कॉस्ट को स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। कॉस्ट को स्टॉप लॉस, ऑप्शन हिंडाल्को में अगर 160 का पुट देखूं, क्योंकि ऐसे मार्केट में भी अगर ये टॉप लूजर था तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई मंदी आ सकती है। इसका 160 का पुट अगर मैं देखूं तो इसको भी आप लोग चेक कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसे मार्केट में भी 2% माइनस होने की हिम्मत दिखाया, जहां मार्केट कल के रेट से 150 पॉइंट प्लस है, तो इस पर भी दाव लगाया जा सकता है। तो इसकी वैल्यू है 4 रुपये 60 पैसा, इसकी लॉट है 4300। तो यहाँ 17-18 हज़ार या 20 हज़ार का हमारा कॉस्ट पड़ रहा है। तो देखिएगा ये 460 से ऊपर बिकता कि नहीं आपका मंडे को, ठीक है। तो यही स्ट्रेटेजी है दोस्तों। और अगर मार्केट 50 पॉइंट से कम या 50 पॉइंट से के आसपास प्लस माइनस है तो आपको दोनों चीज़ का एक एक आइटम ले जाना है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल डे में 100 पॉइंट से ऊपर प्लस है और 100 पॉइंट से ज़्यादा माइनस है तो आपको उसी चीज़ को ले जाना जो साइड में मार्केट है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और आसान स्ट्रेटेजी है, और इसमें 100 में से 90 बार आप राइट निकलोगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो इसको आप डायरेक्टली इम्प्लाई मत करिए, पहले आप पेपर पे 3 मिनट प्रैक्टिस करके देख लीजिए, फिर आपको लगता है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो आप मुझे थम्स अप दीजिएगा। और थम्स अप तो आज ही दे दीजिएगा लाइक का बटन दबा के। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। ऐसी स्ट्रेटेजी मैं और भी डालते रहूँगा, लेकिन आप लोग का प्यार मिलता रहे, लाइक दे के मुझे प्रोत्साहन करिए, तो ऐसी स्ट्रेटेजी रोज़ डालूंगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।